हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम उसके नेक्स्ट कुछ आगे आपको कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपके बुक में ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो आपने ये नोट नहीं करने, बस आपने वीडियो को देखकर इन क्वेश्चन आंसर को रीड करना है एंड जस्ट उनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जिससे जो आपका चैप्टर है इन्वेस्टिगेटिव जो वर्ल्ड है एक्सप्लोर करना है, वो आपका अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, देन आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर। ओके, द फर्स्ट वन इज that is your MCQs, multiple choice question. What is the primary, 1 minute, what is the primary focus of the grade 8 science textbook according to the documents? Means जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी क्लास 8 है, ग्रेड 8 है, उसकी जो साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपने क्या क्या चीजों को आपने क्या करना है, फोकस करना है, जो आप आगे पढ़ेंगे। एमसीक्यूज है, आपने द वन आंसर इज करेक्ट आपने टिक करना है। मेमोराइजिंग साइंटिफिक फैक्ट है, उनको आपने मेमोराइज याद करना है। एनकरेजिंग, इसको एनकरेज करना। इन्वेस्टिगेटिव स्किल थ्रू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जो आप भी उसमें क्या करोगे, कोई चीजों को इनकरेज करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, देन स्किल कैसे करोगे, थ्रू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम विद स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब ये आपके जो स्टूडेंट्स, आप बच्चों को तैयार करना है एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देकर। टीचिंग एडवांस लेबोरेटरी टेक्निक्स, उन्हें हमें एडवांस लेबोरेटरी टेक्निक सिखानी है। तो आपका जो मेन जो इसमें फोकस है आपकी ग्रेड 8 की जो बुक है, दैट इज ऑप्शन बी, एनकरेजिंग इन्वेस्टिगेटिव, मतलब आपने क्या करना है, जो स्किल्स को किसको सीखना है, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल है उनको आपने सीखना है। थ्रू कैसे सीखना है, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है, और क्यूरियोसिटी के साथ, उत्सुकता के साथ आपने उस एक्सपेरिमेंट को करके उनकी चीजों के बारे में जानना है, विचार करना है, सोचना समझना है। The next is, what does the kite symbol on the right hand pages represent? जो आपकी बुक में एक नया फीचर जो आया है कि आपकी जो राइट साइड की बुक का जो टॉप है उसमें काइट का उसमें पिक्चर बनी होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक काइट बनी हुई है, और लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ आपका क्या, एक रूट का पिक्चर दिया गया, जो जड़ें होती हैं। ठीक है, जो रूट्स होती हैं, हमारी जो रूट्स हैं वो हमारे कल्चर, हेरिटेज, जो हमारी विरासत है उससे वो जुड़ी होती हैं। तो आंसर फाइंड द करेक्ट आंसर। ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, मतलब आपकी जो नॉलेज कैसी, जो फाउंडेशन उसकी जो कैसी, एक सॉलिड होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी सोरिंग टू एक्सप्लोर द अननोन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी जो क्यूरियोसिटी क्या चीज है, आपका क्यूरियोसिटी हो गया सोरिंग टू एक्सप्लोर द अननोन, जो अननोन चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करना है आपने, उनकी सोर मतलब एक ऊंची उड़ान भरनी है उत्सुकता के साथ, उनको एक्सप्लोर करना है, जो अननोन चीजें उनको उनके बारे में आपने जानना है। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल जो नेचुरल आपका हेरिटेज विरासत है उन चीजों के बारे में आपने जानना है। और नेक्स्ट है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट, जो आपकी ट्रेडिशनल जो एक्सपेरिमेंट है उनको आपने इम्पोर्टेंट देनी है। तो जो आपका इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, जो आपका राइट हैंड साइड में जो सिंबल है, काइट का सिंबल इस टाइप से बना होगा आपका। ठीक है, इस टाइप से कुछ बना हुआ है आपका काइट का सिंबल राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर। तो इसका जो वो जो ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल, इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी सोरिंग टू एक्सप्लोर द अननोन, मीन्स अननोन चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानते उनको आपने एक्सप्लोर करना है, उनके बारे में जानना है, बताना है। पहले आप सीखोगे तब उसके बारे में आप बताओगे।
क्यूरियोसिटी के साथ सोरिंग, एक आपने ऊंची उड़ान भरनी है। ऊंची मतलब काइट का मतलब यही है कि ऊंची उड़ान भरनी है, आपने उन चीजों तक पहुंचना है, अननोन चीजों के बारे में। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आंसर बी। देन नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज नॉट explicitly mentioned as part of the grade 8 करिकुलम इन द डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा कौन सा जो आपका डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपका बुक है, कि उसमें जो आपका क्लियरली एक पार्ट नहीं है आपकी जो 8th क्लास, मतलब ऐसी कौन सी जो चीज है वो आप उसमें जो सिलेबस में है आप 8th क्लास में नहीं पढ़ोगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका बेटा में आप देखेंगे ये आपके दो बार डबल आ गया, आप ध्यान से देखें, ए बी सेम है। फर्स्ट वन इज हम यहाँ से लेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जो माइक्रोस्कोपिक से देखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वाटर में, उनके बारे में हमने पढ़ना है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हमने। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी जो मतलब एक थ्योरी है, और बाकी फोर्सेज एंड प्रेशर अफेक्टिंग मोशन एंड वेदर। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आपके करिकुलम में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, नॉट लिखा हुआ है। नॉट मतलब जो आपको नहीं पढ़नी है इन योर ग्रेड 8 बुक में। ठीक है, आप इसमें प्रेशर के बारे में भी पढ़ोगे, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, और जो हीटिंग इफेक्ट करंट जो उसके बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट और फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ना, लेकिन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। दैट इज योर रॉन्ग, मतलब ये आंसर है। आप यहाँ पर टिक होगा इस आंसर में, क्योंकि पर क्वेश्चन में आपको नोट कहा गया है। द नेक्स्ट वन इज, हाउ डज द टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेशर इन वेदर इवेंट्स। जो आपकी जो बुक में आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया, आपको मेन उसमें चीजें बताई गई हैं कि आप जो आगे जो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें आपका दिया गया था रोल ऑफ प्रेशर इन वेदर इवेंट्स। जो आपका प्रेशर का रोल है वो वेदर में जो चेंजेस होते हैं ना, आपके विंड कभी फास्ट चलती है, स्लो चलती है, वेदर चेंज होते हैं, सीजन जो चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी, कई टाइप के जो आपके चेंजेस होते हैं, तो कैसे इफेक्ट करता है प्रेशर। द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेदर, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं देता है। स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस कॉजेज स्ट्रॉन्ग विंड्स वाइल लार्ज डिफरेंसेस कॉजेज जेंटल ब्रीज। मतलब अगर आपके प्रेशर में थोड़ा स्मॉल डिफरेंस आएगा, उससे क्या होगा, जो विंड्स हैं वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन जब लार्ज डिफरेंस आ जाएगा तो जो वो क्या कॉज करेंगे, जेंटल ब्रीजेस। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, ये आपका सी, प्रेशर डिफरेंसेस कॉजेज एयर मूवमेंट लीडिंग टू ब्रीजेस और साइक्लोन। जो प्रेशर है वो कैसे मतलब डिफरेंस करता है, कॉज जब एयर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो प्रेशर उस पर, एयर मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्रेशर। उससे क्या होगा, जब एयर का मूवमेंट होगा उससे क्या होता है, लीडिंग टू ब्रीजेस। ब्रीजेस मतलब जो आपकी सॉफ्ट जेंटल हवाएं चलती हैं, धीरे धीरे जो हवाएं चल रही हैं। लेकिन जब वो प्रेशर का चेंज होता है तो जो हवाएं हैं, जो हल्की धीरे हवाएं चल रही हैं, वो चेंज होकर एक साइक्लोन में भी चेंज होकर क्या बन सकता है, एक साइक्लोन भी बन सकता है। द नेक्स्ट वन इज, प्रेशर ओनली अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा प्रेशर है वो सिर्फ जो एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो प्रेशर है सिर्फ उसको इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट इज द आंसर सी। जो प्रेशर है उसके डिफरेंस से क्या होता है, वो एक तो एयर मूवमेंट होता है, कॉज करता है, मतलब एक एयर मूवमेंट होता है। और एयर मूवमेंट से क्या होता है, हवाएं जो चल रही हैं वो या तो लीडिंग टू ब्रीजेज, या तो सॉफ्टली धीरे धीरे चल रही हैं, हम कहते हैं ना हवाएं बह रही हैं, धीरे धीरे चल रही है। या फिर अगर वो बहुत ही प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उससे वो जो हवाएं हैं वो साइक्लोन का रूप भी ले सकती है। साइक्लोन जो बहुत तेज से आंधी तूफान आता है, साइक्लोन बनते हैं। आंसर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज योर, what makes earth just right for life as described in the document। डॉक्यूमेंट का मीन यहाँ आपके जो
फर्स्ट जो आपका चैप्टर था, ठीक है, उसमें क्या पूछा बताया गया है कि जस्ट राइट फॉर लाइफ क्या है, लाइफ के लिए जस्ट राइट, ठीक है, क्या डिस्क्राइब किया गया है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मून, जो मतलब अर्थ जो है आपको किसके साथ इसका कंपैरिजन वो किया गया है, डिस्टेंस जो है उसकी मून के साथ के बारे में बताया गया है। देन इट्स लिक्विड वाटर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब जो हमारे अर्थ में क्या है, जो लिक्विड है वाटर है, ठीक है, देन ऑक्सीजन रिच, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है उसमें, एंड जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं अर्थ पे उससे हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट्स लैक ऑफ एन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या किस चीज की कमी है। इट्स प्रॉक्सिमिटी टू अदर प्लैनेट्स, जो हमारे अदर प्लैनेट्स है उनसे रिलेटेड क्या क्या इसमें चीजें हैं, तो इसका आंसर होगा दैट इज बी, इट्स लिक्विड वाटर, जो हमारी अर्थ में क्या क्या है, लिक्विड वाटर है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर है और प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके बेटा इसमें नेक्स्ट आप हम आ जाएंगे, इसमें आप इनको पढ़ के थोड़ा सा अपना और जो आपका क्या कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। इन द पूरी इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल, जो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें जो एग्जाम्पल थे, व्हाट इज एम्फेसाइज एज ए की पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, उसमें ऐसा किस चीज को एम्फेसाइज फोकस किया गया था, जो साइंटिफिक प्रोसेस था उसका एक मेन पार्ट था, की पार्ट था। चेंजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस टू स्पीड अप द एक्सपेरिमेंट, उससे मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स चीजों को हमने देखा जो स्पीड अप करते हैं किसको, एक्सपेरिमेंट को। हाँ, कीपिंग डिटेल्स नोट्स एंड चेंजिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम, हमने क्या किया, जो भी हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे उसमें जो डिटेल थी हमको उनको नोट करके रखते गए, क्योंकि जो वेरिएबल्स था चेंजिंग वन एट ए टाइम, उसके एक टाइम के बाद वो चेंज हो रहा था। देन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको देखते हैं तो हम उन चीजों को नोट करते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा, भी कुछ एक्सपेरिमेंट में चेंज हुआ, थोड़ी देर बाद कुछ और चेंज आया, हर टाइम के बाद वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग ऑब्जर्वेशन टू फोकस ऑन रिजल्ट, कि हमने जो ऑब्जर्वेशन है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, सिर्फ हमें रिजल्ट पे फोकस करना है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जो क्या है, जो ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको भी ध्यान से देखना होता है। यूजिंग ओनली ए लेबोरेटरी सेटिंग फॉर एक्सपेरिमेंट, सिर्फ हमें एक लेबोरेटरी बनानी है और उस पर हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये सब गलत है। कीपिंग डिटेल नोट्स एंड चेंजिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम, हमें क्या करना है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स को, हमें पूरी डिटेल्स को नोट करना है और हमें देखते रहना है कि कौन कौन से चेंजेस हमारे एक्सपेरिमेंट में हर एट ए टाइम, हर टाइम में कौन कौन से चेंजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, अभी थोड़े से हम इसमें कुछ आंसर लिए, इनको फटाफट से, आपका लास्ट वन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी है। लास्ट वन इज आपका व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फॉलो अप क्वेश्चन सजेस्टेड फॉर द पूरी एक्सपेरिमेंट, उसमें कौन सा, जो हमने पूरी एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए कौन सा एक फॉलो अप क्वेश्चन जो आप सजेस्ट करोगे, क्वेश्चन आपने बनाना है एक्सपेरिमेंट के लिए। वाई डज द पूरी टेस्टी सॉल्टी, वो जो पूरी थी वो टेस्टी और सॉल्टी क्यों थी। डू पूरी पफ बैटर विद फ्रेश और स्टोर्ड डो, जो हमने जो पूरी सी अच्छे से फूल रही थी तो क्या हमने क्या किया उसके लिए, फ्रेश और मतलब ताजा हमने डो बनाया, आटा गूंथा, या फिर स्टोर जो डो था हमने उसको यूज किया, पुराना जैसे आटा बच जाता है हम उसको फ्रिज में रखते हैं। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल, जो हमारा ऑयल था उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, वो हॉट कम था या वेरी हॉट था, ठीक है। देन वाई इज द पूरी राउंड, और जो पूरी थी वो गोल क्यों थी। इसके लिए सबसे बेटर क्वेश्चन ये होगा कि डू पूरीज पफ बैटर विद फ्रेश और स्टोर्ड डो, कि हमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पूरी अच्छे से फूल रही थी, पफ कर रही थी बैटर, तो वो फ्रेश डो से बनाई गई थी या फिर एक स्टोर डो से वो बनाई गई थी, ठीक है।
तो बेटा आपके दीज आर सम आपके एमसीक्यूज थे, ओनली 7 कुछ मैंने बनाए थे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे और आप अगर इस टाइप के और क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। ठीक है, चलिए बेटा इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा, थोड़े आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। और आप प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।